स्वामी जी एक बार प्रवचन कर रहे होते हैं और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे होते हैं सबको। ब्रह्मचर्य का ज्ञान देने के बाद वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनका एक शिष्य आता है नीचे से और वो कहता है कि ब्रह्मचारी हो आप, लेकिन दिखते तो आप भी हमारी तरह हो सेम, तो आप में और मुझ में फ़र्क क्या है ना दोस्त। तो स्वामी दयानंद जी क्या करते हैं, स्वामी जी उसका आंसर देना उचित नहीं समझते उस समय और वो बस क्या करते हैं, बस स्माइल करते हैं नॉर्मली अपनी स्टाइल में, लाइक सिग्मा। तो दयानंद जी चल देते हैं वहाँ से। भाई दयानंद जी कहते हैं मैं तुझे आंसर देना उचित नहीं समझता हूँ। वो अपने मन ही मन में ये चीज़ बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा अपने रथ में बैठता है। घोड़ों का जो रथ होता है, उस टाइम पे रथ हुआ करते थे, गाड़ी नहीं होती थी बल्कि रथ होते थे। तो रथ में बैठता है और चलाने की कोशिश करता है कि चल, अपने घोड़े को एक मारता है डंडी और कहता है चल भाई अब चलते हैं, कोई बात नहीं, दयानंद जी तो रिप्लाई कर नहीं रहे हमारा, तो हम चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि घोड़े चलना चाह रहे हैं आगे को, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं। वो जो घोड़े हैं आगे, उसका जो रथ है बढ़ ही नहीं पा रहा है आगे। फिर वो देखता है क्या प्रॉब्लम आ गई भैया इसमें, इसके जो पहिए हैं वो तो ठीक ही हैं, घोड़े भी ठीक ठाक हैं, चल क्यों नहीं रहा है भैया। तो फिर वो पीछे देखता है और पीछे देखता है कि जो स्वामी जी हैं हमारे दयानंद जी, उसके जो पहिए हैं उनको पकड़े हुए हैं और इतने टाइट से पकड़े हुए हैं कि वो इंसान अपने रथ को हिला तक नहीं पा रहा है। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ये है आप में और मुझ में डिफरेंस, कि जो ब्रह्मचारी होता है उसके पास इतनी असीम शक्तियाँ आ जाती हैं, उसके पास इतनी ताकत आ जाती है, उसके पास इतना दिमाग आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और जो इंसान अपना हस्त मैथुन करता है, वीरनाश करता है, वो इंसान कमज़ोर हो जाता है, दिमाग से भी और बॉडी से भी। तो उसके बाद वो बंदा क्या करता है, स्वामी जी के पास जाता है और बहुत ज़्यादा उनके पैर पड़ता है कि आप बहुत महान हैं, बहुत महान ब्रह्मचारी हैं और मुझे पता लग गया कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है। उसके बाद एक और चीज़ होती है ब्रह्मचर्य के बारे में स्वामी जी के साथ, कि उसमें बताया गया कि अगर वासना सताए आपको तो आपको क्या करना चाहिए। स्वामी जी बताते हैं आपको कि क्या करना चाहिए, आपको बहुत अलग तरीके से बताते हैं। एक बार क्या होता है, स्वामी जी बैठे होते हैं अपने कक्ष में, तो एक शिष्य आता है उनका और उनसे बोलता है कि स्वामी जी क्या आपको कभी भी ये वासना जो होती है वो सताती नहीं है क्या, क्योंकि जो आप पुरुष हैं भैया, पुरुष हैं तो आपको सताती तो होगी डेफिनेटली वासना, हस्तमैथुन करने का मन आपका भी करता होगा, सेक्स करने का मन आपका भी करता होगा, पूछता है। तो दयानंद जी कहते हैं डेफिनेटली यस, जो वासना है वो मुझे भी सताती है, लेकिन वासना आती है, लेकिन वो जब भी आती है वो मेरे दरवाजे के बाहर ही रुक जाती है। वो क्यों रुकती है, वो बोलते हैं कि वो जब भी मुझे देखती है तो वो हमेशा मुझे काम में बिजी पाती है और मेरे अंदर आ ही नहीं पाती है। तो वो कहते हैं कि जब भी वासना आती है, कुछ सताती है, तो आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहिए, अपनी लाइफ को बनाने वाले कार्यों में बिजी रहना चाहिए, ना कि इस तरह के बुरे कार्यों को सोचना चाहिए। वासना आएगी लेकिन उसको हटाना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें सोचकर और बुरी चीज़ें ना सोचकर, लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचकर, ना कि लड़कियों के बारे में सोचने में, बुरी वीडियो के बारे में सोचने में, पॉर्न वीडियो के बारे में सोचने में। इस तरफ दिमाग नहीं जाएगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसको क्या करना चाहिए, हमेशा केवल और केवल अपनी लाइफ को बनाने वाले काम में लगे रहना चाहिए, ना कि इन बुरे कामों को करने में। तो ये छोटी सी कहानियाँ थी दो, इनको आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए डेफिनेटली कि क्या होता है ब्रह्मचर्य की शक्ति एंड कैसे किया जाता है ब्रह्मचर्य। हमेशा बिजी रखकर अपने आप में, और दिमाग में कभी भी बुरे ख्याल नहीं लाने चाहिए। इस तुच्छ कामों की तरफ ध्यान ही नहीं दो। आपको सोचना है कि बस ये बस तुच्छ काम है, ख़राब काम है, ये मेरी लाइफ के कुछ फ़ायदे नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान तक मत दो, ये कह रहे हैं स्वामी जी। बस ख़त्म बात। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी हुआ था। स्वामी जी के एक औरत ने बोला, स्वामी जी मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ तो इसलिए मुझे शादी कर लो। स्वामी जी विवेकानंद जी ने कहा तुम मेरी माँ बन जाओ, बात ख़त्म, मैं तुम्हारा बच्चा बन जाऊँगा। तो ये करना चाहिए आपको भी, कभी भी बुरे ख्याल अपने मन में लाने ही नहीं है, और अच्छा सोचोगे तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। नाउ ब्रह्मचर्य करो।